स्क्रीन विजिबल हुआ आप सबको? यस मैम। करें अपना डेटा फंक्शंस, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है अपना। मैम इसमें ना एक चीज पूछनी है मैंने। अभी जब हमने ये फ्लैश फंक्शन यूज किया इसमें, जब हाँ। आपने दो नाम डाले टीना एंड हम्म। सोनी, अब इसमें ना पर्टिकुलरली देखो टीना और सोनी दोनों से पहले जो हमारे पास इक्वल है। कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक्स है वो इक्वल है, हाँ। इनकेस अनइक्वल है। तो बेसिकली ना मैं आपको ये बता दूं कि एक फ्लैश फेल है और एक मैं आपको डेटा के टाइम पे बताने वाली थी फीचर, लेकिन अभी बता देती हूँ, व्हिच इज टेक्स्ट टू कॉलम। ओके, ये दो फीचर ऐसे होते हैं कि जो ब्रेक करने के काम पे आएंगे अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। अब आप सपोज करो अगर मैं यहाँ पे वो नंबर ही हटा देती हूँ 895 या टीना करके कुछ डाल दिया, और एक में सपोज कैरेक्टर ही छोड़ा मैंने, एक में छोड़ दिया कैरेक्टर, कंट्रोल ई करती हूँ फिर से, यहाँ पे तो निकल के आया आराम से। अगर अब मैं यहाँ पे भी अलग तरीके से योगेश टाइप करती हूँ और यहाँ पे भी कैरेक्टर मैंने चेंज किया, अब चेक करते हैं कि क्या अब वैल्यू मुझे मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे डाला, मैंने यहाँ पे टाइप किया योगेश और सिलेक्शन करके किया कंट्रोल ई, मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब कभी कभी ना आपका, कभी आप फ्लैश फिल अगर नॉर्मली ज्यादा यूज नहीं करते हो तो आपका ना ये काम नहीं करता है, आपको बीच में कोई कैरेक्टर होगा ना तभी ब्रेक करता है। जैसे अगर मैं सपोज करो मोहन यहाँ पे टाइप करती हूँ, फिर श्याम टाइप किया, फिर लाल टाइप किया, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा कितने पर्टिकुलर आपको कैरेक्टर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसे पता चला कि यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल है और बीच में कोई अल्फा है, तो उसने अल्फा को दे दिया। वहीं पे अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ ना, तो आपको सिलेक्शन यूज करना है, मतलब धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे, अगर एक साथ करते हैं ना तो मिक्सअप हो जाता है। एक टेक्स्ट टू कॉलम फीचर मैं आगे आपको करवाऊंगी जो क्या करेगा, इंडिविजुअल ब्रेक करता है। सी स्पेस चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश। कुछ फर्क समझ में आया इससे क्या हुआ टेक्स्ट टू कॉलम फीचर से? आई हैव यूज्ड इट मैम बिफोर। तो टेक्स्ट टू कॉलम से हाँ वो पूरा ब्रेक करता है। तो आप बेसिकली इसके बारे में पूछ रहे थे, बट वो अभी यहाँ पे आपका काम कर रहा है। अगर आपके आगे पीछे भी अल्फा न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं तो आप फ्लैश फिल ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, मिड लेफ्ट राइट, और उससे अगर इक्वल लेंथ में आप काम नहीं करना चाहते। क्लियर है? Ma'am, can you please explain what is this text to column briefly? हाँ, देखो बेसिकली जो टेक्स्ट टू कॉलम का फीचर यहाँ पे होता है वो भी ब्रेक करने के ही काम आता है, लेकिन वो एक डिफरेंट तरीके से ब्रेक करता है। कैसे? अभी आप देखो, अगर मैं फ्लैश फिल करूंगी तो सबसे पहले मेरे पास ये डेटा रखा होना चाहिए कहीं पे, तभी मैं करूंगी। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो भी आपका ज्वाइन डेटा है उससे आप सिलेक्शन लो, टेक्स्ट टू कॉलम पे फीचर पे क्लिक किया, अभी के लिए सिर्फ डीलिमिटेड ऑप्शन आप समझो, डीलिमिटेड पे क्लिक किया, नेक्स्ट। आप ये देखो जो आपका मोहनलाल और श्याम, Ma'am, how to get this delimited वाला tab, this window? Control नहीं, 1. डेटा पे आप जाओगे, डेटा में जाके ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम, Okay, okay. और यहाँ पे ऑप्शन है डीलिमिटेड, नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो अभी आप देखो आपको वहां पे टिक लगाना होता है जिस चीज से आप ब्रेक करना चाहते हो, मतलब मोहन श्याम लाल तीनों के बीच में क्या है, स्पेस। तो इसी वजह से मैंने स्पेस पे अपना टिक लगाया है और नेक्स्ट करके मैं कर दूंगी इसको फिनिश। बात तो वही है कि आप फ्लैश फिल यूज करो या टेक्स्ट टू कॉलम। सिंपली आपने टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक किया, आपने ये बताया कि किस हिसाब से आपको उसे ब्रेक करना है, स्पेस से करना है, कॉमा, सेमी कॉलन, या कोई अदर है। अदर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एट द रेट आ सकता है, माइनस आ सकता है, इक्वल, कोई भी अदर सिंबल है जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट करके मैंने किया इसको फिनिश। ओके, So basically the text which is in one column will be divided into 3 columns. कॉलम, जितने भी कॉलम्स में वो हो सकता है। Okay. वहीं पे अगर डेट फंक्शंस की थोड़ी सी बात करें ना, तो अभी डेट फंक्शंस में सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको करवा रही हूँ व्हिच इज टुडे एंड नाउ। टुडे का मतलब क्या होता है, करंट डेट, और नाउ का मतलब होता है करंट टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ इक्वल टुडे, टैब बटन प्रेस किया और आई विल प्रेस एंटर, क्योंकि वो कुछ मांग ही नहीं रहा, जैसे कि बाकियों में वो वैल्यू मांगता है, बाकियों में टेक्स्ट मांगता है, यहाँ पे कुछ नहीं मांग रहा है। एंटर करूंगी तो आज की डेट आ जाएगी। सेम वे अगर मैं इक्वल नाउ का फंक्शन स्टार्ट करती हूँ और सिर्फ एंटर किया तो डेट एंड टाइम दोनों चीजें आपको मिलेंगी। और यहीं पे आप शॉर्टकट की भी आराम से यूज कर सकते हो, विच इज कंट्रोल कॉलन,
या आप बोलोगे कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। तो अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल कॉलन को यूज किया तो आप कंट्रोल कॉलन यूज किया तो आज की आपके पास टाइम डेट आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से डेट टाइम आ जाएगा आपके पास। नाउ का मतलब है करंट डेट, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल कॉलन। मैं यहाँ पे एक मिनट, दिस इज टुडे करंट डेट, दिस इज द शॉर्टकट की। नाउ हमने यूज किया जिसमें फंक्शन में दोनों चीजें मिलती हैं। कोई कोई ये भी पूछते हैं कि अगर हमें इसमें ये डेट नहीं चाहिए तो अगर हम यहाँ पे क्या जाएंगे, होम में जाके अपना यूज करते हैं विच इज डेट या टाइम। देखो आपकी मर्जी है, जो भी फॉर्मेट आप अपने डेटा पे अप्लाई करोगे वही दिखा देगा। तो ये जो शॉर्टकट की और फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है, शॉर्टकट की आपकी अपडेशन नहीं करेगी, और ये जो आपका टाइम है ना, ये आप देखें थोड़ी टाइम में अपडेट भी कर जाएगा। सी कर गया ना अपडेट। तो अगर आपको अपडेटेड डेटा चाहिए तो आप ये नाउ और टुडे का फंक्शन यूज करते हो, अगर फिक्स चाहिए तो ये शॉर्टकट की आराम से यूज कर सकते हो। ओके शॉर्टकट कीज में हम उन केस में यूज कर सकते हैं जहां हमें लॉग मेंटेन करना हो, रखना है, जैसे हाँ जैसे लॉक रखना है। लेकिन ये जो टुडे और जैसे अगर आप चेक करोगे कल आके तो ये 14 आपका 15 में चेंज हो जाएगा। तो अपडेशन अगर चाहिए साथ के साथ तो आप टुडे का फंक्शन यूज करके चलो। यहीं पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फंक्शंस मैंने आपको करवाए थे विच इज लेफ्ट, मिड और राइट। लेकिन ये फंक्शन स्टैंड करते हैं नंबर्स के लिए, अल्फाज के लिए। लेकिन जहां पे भी डेट की बात आ गई, अब देखो डेट में आपको क्या पता, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें ईयर कौन सा है। ईयर तो फिर भी पता चलेगा, मंथ और डे आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो हमें नहीं पता कि हमारा ईयर लेफ्ट साइड रखा हुआ है, हमारा मंथ मिड में है या फिर हमारा डे मिड में है। तो उस केस में ये जो आपके लेफ्ट राइट और मिड वाले फॉर्मूले ये प्रैक्टिकल नहीं होंगे। इन द केस ऑफ डेट वी नीड टू यूज ईयर, मंथ एंड डे। इक्वल ईयर मैंने यूज किया, सिलेक्शन डाला, एंटर। सेम वे मैंने अपने मंथ फंक्शन को यूज किया, सिलेक्शन पुट हो गया। इक्वल डे मैंने पुट किया और यहाँ पे किया मैंने इसका सिलेक्शन। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो सारी वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी। ये आपका ईयर है, ये आपका मंथ है और ये आपका डे है। अब आप में से मुझे कोई बताए कि अगर लेफ्ट राइट मिड ये आपके ब्रेक करने के काम आते हैं तो ज्वाइन करने के क्या काम आता है? कंकैटिनेट। ओके, कंकरेंट हमारा फंक्शन यूज आता है। तो उस केस में ये भी किसके लिए है, जब हमारे पास टेक्स्ट हो। अगर डेट होती है तो देयर इज अ फंक्शन विद द नेम ऑफ डेट अगेन। सबसे पहले आपसे मांगेगा ईयर विच इज 2012, मंथ 9, डे कंट्रोल डी। तो आपका ब्रेक करने के लिए ईयर, मंथ एंड डे आपको यूज करना है और ज्वाइन करने के लिए सिर्फ डेट यूज करना है। अब आप में से मुझे कोई भी बताए इन तीनों चीजों में से मैं किसको अल्फा मोड में चेंज कर सकती हूँ? मंथ को समझे नहीं क्या पूछ रहे हो आप? अल्फा मोड का मतलब है कभी भी मैं डेट इस तरीके से 9 टाइप, सितंबर। हाँ मतलब मैं ऐसे तो टाइप नहीं करूंगी किसी भी डेट को। 7-9 का मतलब ऐसे सितंबर होता है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2000, ऐसे तो कभी मैं अपनी डेट टाइप नहीं करूंगी। मैं यूजुअली 2 से 3 तरीके में अपनी टाइप कर सकती हूँ, 209 2012 ऐसे कर सकते हैं, या मैं लिख दूंगी 2 सितंबर 2012। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि इन तीनों में से सिर्फ एक मंथ वैल्यू ऐसी है जिसको मैं अल्फा मोड पे लिख सकती हूँ। जैसे संडे मंडे उस तरीके से हम मंथ को भी नेम वाइज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अल्फा का मतलब है कि हमें उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ये पता करने से पहले देखो हमारी डेट का फॉर्मेट क्या होता है, dd माइनस mm यहाँ पे, और ये y। d किसके लिए स्टैंड करता है, इट इज स्टैंडिंग फॉर डे। मंथ किसके लिए स्टैंड करता है, m स्टैंड करता है मंथ, और y इज ईयर। आपको कुछ पता है कि इसमें कौन सा फॉर्मेट लगा हुआ है? इसमें मैम D-M मंथ और No, there is no clear हाँ इसमें मंथ पहले, अगर आप चेक करते हो इसमें मंथ पहले है, क्योंकि 9 है फिर 4 है फिर 10 है। इसका मतलब इसका जो फॉर्मेट है वो है mm माइनस dd माइनस y y y।
अब आप ये सोचो अगर ये फॉर्मेट आपको चेंज करना हो इस फॉर्मेट में, विद द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड विदाउट द यूज ऑफ फॉर्मूला, तो पहले विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूला कर लेते हैं। सिलेक्शन गए, अपना डेट फंक्शन पे गए, मोर नंबर फॉर्मेट्स, जनरल टैब में बेसिकली वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है डेट का। पहला ऑप्शन तो आप यहाँ से आराम से कुछ भी यूज करके अपना वैल्यू वहां पे डाल सकते हो, बट अगर वहीं पे फॉर्मूले की बात आए तो यू नीड टू यूज इक्वल टेक्स्ट फंक्शन। वैल्यू तो आपके पास डेट है ही, कॉमा किया। अब आप में से मुझे कोई भी बताए अल्फा वैल्यूज को कैसे टाइप करते हैं? हम इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करके। हाँ, सो इन्वर्टेड कॉमास में ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, डी डी माइनस एम एम माइनस वाई वाई वाई, या अगर मैं 2 टाइम्स भी रखूंगी तो वो भी आ जाएगा। अब आप ये देखो कंट्रोल डी, तो दिस इज द ऑप्शन बेसिकली कि हम टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, किसी का भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास मंथ है, इसमें डे है, इसमें now we need to change this into text format, equal text, सिलेक्शन किया डेट। अब इसमें फॉर्मेट टेक्स्ट में आपके हिसाब से मुझे डी डालना चाहिए, मंथ या ईयर, क्या डालना चाहिए? मंथ। और मंथ किसके साथ स्टैंड कर रहा है? एम के साथ। अब आप यहाँ पे देखो, अगर इन्वर्टेड कॉमास में मैं सिंगल टाइम एम डालती हूँ ओनली 9, अगर मैं 2 टाइम्स डालूंगी 09, 3 टाइम्स डालती हूँ तो आपके पास हाफ स्पेलिंग आएगी, और अगर मैं 4 टाइम्स डालती हूँ तो आपके पास फुल स्पेलिंग आ जाएगी। एक और बार करते हैं। इक्वल टेक्स्ट का फंक्शन मैंने यहाँ पे अपना स्टार्ट किया है। वैल्यू क्या होगा आपका? दिस डेट, जो भी आपके पास डेट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से पर्टिकुलर किसका फॉर्मेट आपको निकालना है? एम, विच मीन्स मंथ। अगर मैं सिंगल एम करती हूँ तो मुझे सिर्फ 9 मिलेगा, डबल एम का मतलब है 09, और ट्रिपल एम का मतलब है आपकी हाफ स्पेलिंग। और यहाँ इसी में अगर मैं अपनी फुल स्पेलिंग चाहती हूँ तो आपको 4 टाइम्स एम डालना पड़ेगा। थोड़ा ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जैसे भी, क्योंकि प्रैक्टिस करे बिना। हाँ बोलिए मैम। For all these dates, for example, take a case study of library. Library का एक किताब मतलब it has to be returned after 30 days. राइट। So they have taken the books on these dates. तो हर डेट को 30 days ऐड करके I want to know on which date that the expiry is going to happen. Okay, fine. So basically अभी उसी टॉपिक पे मैं भी आ रही हूँ यहाँ पे। अभी आप देखो, आपने सिंपल डेट किया इसमें फॉर्मेट। अब मैं आप ही का टॉपिक ले लेती हूँ। आज की एक डेट है, ये आपकी डेट है आज, दिस इज टुडेज डेट। अब यहाँ पे मुझे क्या हो सकता है, मुझे आफ्टर 30 डेज, इसका मतलब पूरा का पूरा 1 महीना, राइट। आफ्टर मंथ की कोई डेट चाहिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ 3 महीने बाद की कोई डेट चाहिए, या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे बिफोर 3 मंथ्स डेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले समझाऊंगी और दोनों के डिफरेंसेस आप समझोगे। सबसे पहला फंक्शन है ई डेट। जैसे कि आपने मुझे पॉइंट बोला कि 30 दिन बाद उसकी एक्सपायरी होगी, तो मैंने बोला कि इसमें 3 महीने बाद होगी, ठीक है। तो इक्वल मैंने किया, ई डेट का फंक्शन लगाया। सबसे पहले मांगता है स्टार्ट डेट, तो मैंने स्टार्ट डेट लिया 14 Feb, कॉमा किया, और मंथ आपने डाला। मंथ का मतलब क्या है, कितने महीने बाद की आपको डेट चाहिए? 3 महीने बाद की। ठीक आ रहा है आंसर? अगर आप चेक करते हो 3 महीने बाद की। सके समझ में आया क्या कर रहे हैं हम शरीफ जी? यस मैम। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, ई डेट का फंक्शन अपना एड ऑन किया, और 3 महीने बाद की डेट चाहिए, और पुरानी चाहिए तो अगेन ई डेट का फंक्शन मैंने पुट किया, स्टार्ट डेट कॉमा -3, बिफोर है ना तो इस वजह से माइनस लगाना पड़ेगा। अब आप में से मुझे days, if it is in days, मैम, तो बेसिकली सबसे पहले 30 डेज का मतलब होता है 1 महीना, लेकिन आपको क्या है यहाँ पे कम करना है, राइट। सो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
इसमें ना बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप सपोज करो आपके पास 30 है, डिवाइड बाय 28 डेज बोला आपने, कितने दिन का आप बोल रहे हो? 30 days 30 डेज का बोल रहे हो। तो देखो अभी आपको ना ये समझना पड़ेगा कि आपके पास 30 दिन का भी महीना होता है, राइट? आपके पास 31 दिन का भी होता है। वैसे सिंपल है वो तो जो आप बोल रहे हो, आपको सिर्फ इक्वल करना है पुट, इसमें सिलेक्शन डाला प्लस 30, सही आ रहा है? इसमें तो कोई फॉर्मूला जरूरत पड़ी नहीं आपको करने की, क्योंकि आपने 30 दिन की बात की थी। आप सिंपली ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप 45 डेज का करोगे तो 45 डेज का हो जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है मंथ और ईयर के टाइम पे। अगर अभी मैं आपको बोल दूं यहाँ पे, ये रेडमी नोट 7 के नाम से कौन ज्वाइन कर रहे हैं अभी? अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 3 साल बाद की चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है ईयर चाहिए। अब यहाँ पे आप में से कोई भी मुझे बताए कि अगर मैं ई डेट फंक्शन यूज करके चल रही हूँ, मैंने स्टार्ट डेट भी लिया, अब ये तो मुझसे मंथ मांग रहा है, मैं 3 साल बाद इसमें कैसे शो करूँ? मतलब 3 इयर्स का डिफरेंस, 36 मंथ। 36 मंथ। यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई 12 भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे अपना माइंड में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 माइनस 12 भी आप कर सकते हो, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये कोई डेट है जो ऊपर आ रही है यहाँ पे वैल्यू 44514? नॉट इन डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट नहीं है, क्या फॉर्मेट है फिर ये? इसको हम बोलते हैं डेट वैल्यू। तो बेसिकली अगर कभी भी आपको फॉर्मेट चेंज करना है किसी पर्टिकुलर डेट का, अगेन वी नीड टू यूज अ शॉर्टकट की व्हिच इज कंट्रोल शिफ्ट 3। अगर मैं यही सेम शॉर्टकट की यूज करूँ ना, चेक करो आप, कितना क्लियर है आपको? मैम ये डेट फॉर्मेट वाला एक बार और बता दीजिएगा। बेसिकली कभी भी ना अगर आप चेक करते हो तो डेट यहाँ पे आपका जनरल है, ये जनरल टैब में ही होता है, ओके? अगर आप सिंपली जाते हो तो आप यहाँ पे जाके शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में भी चेंजेस कर सकते हो। अदरवाइज आप कंट्रोल शिफ्ट 3 भी यूज कर सकते हो। मैम बोलो सर। मैम अभी आपने जो 30 दिन ऐड किया और 3 महीने भी ऐड किया, हाँ। फॉर एवरीथिंग यू हैव रिटन ओनली 30 दिन के 30 and for 3 महीने के लिए 3 just no, but how it will recognize whether it is 3 months or 30 days? तो अगर देखो, मुझे अगर आप सिंपली इस तरीके से कर रहे हो प्लस 30, तो वो मान के हाँ चलेगा कि आप दिन ऐड कर रहे हो। और अगर आपको महीने ऐड करवाने हैं तो आपको ये ई डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अच्छा ओके, महीने तो हाँ, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, ओके? तो एक मिनट, एक बार ओके ना, अभी क्योंकि मेरी एक क्लास और आधे घंटे की यहाँ पे शेड्यूल है, तो अभी मैंने डेट फंक्शंस आपके कंप्लीट नहीं किए हैं। मैं वो फाइल शेयर नहीं करूंगी जिसमें डेट फंक्शंस रंग से हैं। तो अभी आप सबको प्रैक्टिस 1 किसने कर लिया है? जो प्रैक्टिस 1 का डेटा था, एक बार आप मुझे बता दो सब। मनोज जी, आपने किया है प्रैक्टिस 1 का डेटा जो था? इसमें ना मैं किया था। ठीक है। साकेत आपने? यस मैम। ठीक है। सो प्रैक्टिस 1 आपका कंप्लीट है। प्रैक्टिस 3? प्रैक्टिस 3 भी किया था मैम, बट वो रिमाइंडर ये सब वाला नहीं हो पाया था। ठीक है। तो 3 मतलब अभी complete है अभी आप करके चलोगे उसको ना। और आपके पास है ये प्रैक्टिस 2 और ये बेसिक फॉर्मूलाज वाली भी शीट है, मतलब ये वाली शीट 1, सॉरी। तो अभी आपके पास ना जितनी शीट्स यहाँ पे बाकी हैं, एक बार आप उसे रिवाइज करो। उसके बाद जब मैं आपको बेसिक ये डेट फंक्शंस में कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद मैं एक और शीट आपको शेयर करूंगी फॉर डेट फंक्शंस। तो अभी के लिए आप यही शीट्स रिवाइज करेंगे। अभी के लिए डेट फंक्शंस में आपको दोबारा एक बार करवाऊंगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अभी देखना है कि डिफरेंसेस कैसे करना है। अभी सिर्फ इतना पता चला कि ब्रेक कैसे करेंगे और ज्वाइन कैसे करेंगे। अभी आगे भी मुझे इसमें चीज आपको समझानी है, ओके मैम। ओके?
फाइन, कल से ना आप सब ऐसे कीजिए क्योंकि बीच में ना थोड़ा सा हो जाता है, तो आप सब ना मैं अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ जाएगी ये चीज कि आप सब चैट बॉक्स में अपने स्टार्टिंग में जितने भी डाउट्स हैं वो आप पहले डाल दोगे, उसके बाद क्लास में भी जितने भी वो एक साथ, ठीक है? तो उससे ज्यादा सीक्वेंस बनेगा क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा, तो उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा। Ma'am, Okay? the doubts हाँ। which are for which there is no time in the class, you can give us in a PDF format also. मतलब इसी doubts को अगर आप किसी Word document या PDF में भी share कर सकते हैं format. नहीं, फिर वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, उससे अच्छा तो आप फिर बुक्स ही पढ़ लेते ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर क्लास का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम आपके वो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, फिर बुक्स वो तो एक रिटन फॉर्मेट हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपके समझने का तरीका अलग है, किसी और के तरीका अलग है, तो उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बोला किसी को बहुत जल्दी क्विक जल्दी समझ में आती है चीजें और किसी को नहीं आ पाती ना लास्ट तक, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि सबके हिसाब से चलेंगे हम यहाँ पे। Okay, ma'am. Okay. Clear everyone? Yes, ma'am.